ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में मुफ्त में अगर कोई मारा जा रहा है तो वो भारत के मेहनतकश नाविक। आपको पता है भारत के लोग दुनिया भर में काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 56 इंच के सीना वाली सरकार के दौर में अमेरिका में भारतीय गिरफ्तार हो रहे हैं, होर्मुज के आसपास भारतीय मारे जा रहे हैं। और मार कौन रहा है? अमेरिका। बचा कौन रहा है? ओमान। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मैं इस वीडियो में अमेरिका, ईरान, इजराइल के बारे में तो बताऊंगा ही कि ईरान ने पूरी तरह से होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, लेकिन जिन भारतीय शिपों को बाहर आने दिया जा रहा है होर्मुज से, क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि हमें भारत से कोई आपत्ति नहीं है, तो उन शिपों पर अमेरिका हमला कर रहा है। अब तक 1 या 2 नहीं, 5 लोग मारे गए हैं जो भारतीय मूल के हैं। 1 इंजीनियर लापता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए, इसीलिए विपक्ष कहता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप रोज आए बाएं साएं बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय से वो हमारे देश को धमका रहा है, सीज फायर का वो क्रेडिट ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि हम उनका पॉलिटिकल करियर खा जाएंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? देश को बताना चाहिए, देश उनके साथ है। लेकिन देश में क्या चल रहा है? देश में उन चैनलों को बंद कर दिया जाता है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। आज न्यूज क्लिक का मामला सामने आया। ये वो चैनल है जिसमें अभिषेक शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह जैसे लोग काम करते थे। सत्ता से सवाल पूछा जाता था, शोषित वंचित की आवाज उठाई जाती थी। कहा गया कि ये विदेशी फंड से चल रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ी। जो न्यूज क्लिक के जो चेयरमैन थे उनको 5 महीने जेल में रखा गया। उसके बाद अब हाईकोर्ट ने कहा है कि यह फ्रॉड मामला था, फर्जी मामला था। इसी तरह का मामला पर्नो राय के मामले में भी आया था। एनडीटीवी के मालिक पर्नो राय के मामले में भी आया था कि कोई इनकम टैक्स ईडी की गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो सिर्फ ये न्यूज चैनलों का बात नहीं है, कई ऐसी कंपनियों के साथ भी हो रहा है। चाहे जेपी ग्रुप हो, कई ऐसी कंपनियां, मुंबई बंद एयरपोर्ट का मामला हो, अभी वेदांता का मामला हो। तो देश के लोगों को दबाया जा रहा है, देश में चुनाव जीता जा रहा है, लेकिन सोचिए दुनिया भर में जो हमारे साथ हो रहा है उस पर लगातार चुप्पी है। और खासकर अमेरिका जो चाहे कर दे, कोई आवाज ही नहीं उठ रहा है। लेकिन इससे बेहतर तो ईरान है, कम से कम अपनी संप्रभुता के लिए लड़ तो रहा है। ईरान लगातार इजराइल को नक्शे से खत्म करने में जुटा है, लेकिन इजराइल अभी भी भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है कि लंबे समय तक आप प्रधानमंत्री रहे। और बदले में क्या मिल रहा है? 5 लोग, पहले नाम सुन लीजिए उन 5 लोगों का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आशीष कुमार बिहार कप्तान थे, दिलीप राजस्थान के थे, दीक्षित सोलंकी मुंबई के थे, आदित्य शर्मा डेक डिकेट थे, शिवानंद चौरसिया फीटर थे, पटनाला सुरेश चीफ इंजीनियर अभी भी लापता, खाड़ी के काले पानी में किसी को पता नहीं जिंदा है या नहीं। 300 से ज़्यादा जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, 100 दिनों से नाविक किनारे नहीं लग पाए हैं। भूख, प्यास और बेबसी। एक नाविक ने कहा जहाज जेल से भी बदतर हो गया है, अपनों की आवाज़ तक नहीं आती है। सोचिए, इस तरह के हालात हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और मदरलैंड फादरलैंड करके आए थे। पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया ईरान के ताकत से अचंभित है। पता नहीं हमारी क्या मजबूरी है कि अमेरिका लगातार भारतीय नाविक वाले शिपों पर हमला कर रहा है और हमारी सरकार सवाल भी नहीं पूछ रहा है। और वही हमारे लोगों को कौन बचा रहा है? ओमान बचा रहा है, खाड़ी देशों के देश बचा रहे हैं जो मुस्लिम देश हैं। ये सोचिएगा। लेकिन सोचिए, ये सवाल कोई पूछेगा नहीं, टीवी अखबार में कोई बहस नहीं होगी, टीवी अखबार में सिर्फ सरकार का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या बीमारी छुपाने से बीमारी खत्म हो जाएगी या बीमारी बढ़ती रहेगी? क्या होर्मुज बंद हो चुका है? क्या हमें अमेरिका के साथ रिश्ते रखने से फिलहाल कोई फायदा दिख रहा है? नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान को भी पता है कि हमें तेल ईरान से मिलना है, रूस से मिलना है। उन लोगों ने भी बाकायदा अमेरिका से दूरी बना ली है। लेकिन हमारी विदेश नीति है कि वो अमेरिका के आसपास घूम रही है। क्या वजह हो सकती है? क्या मजबूरी हो सकती है? ये सवाल पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग जानना समझना चाहते हैं। लेकिन भारत का टीवी अखबार इस सवाल को नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पूछना ही नहीं चाहता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये मोदी मीडिया भी नहीं है, ये बिकाऊ मीडिया भी नहीं है। ये जाति का कनेक्शन है। जो आरएसएस की जाति है वो मीडिया की जाति है, वही सरकार की जाति है। अगर यही कोई मायावती, अखिलेश ये सारे सरकार में होते
तो इनसे सवाल पूछा जाता। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं, आप कल्पना कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये साहब कई बार बीजेपी के सांसद रहे हैं, सबसे रसूखदार नेता माने जाते हैं। इनसे जब चंदा चोरी पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुंह मत खुलवाइए, मैं कमजोर आदमी हूं, मुझे फंसा दिया जाएगा। ये साहब कह रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये जनरल कैटेगरी के हैं, बीजेपी के नेता है, इनका बेटा विधायक है, बेटा सांसद है, तो अब भी कह रहे हैं कि हम चंदा जो दान पेटी की चोरी हो रही है उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि चंपत लाल। तो ये सब देश में चल रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई टीवी पर बहस नहीं। टीवी अखबार वाले आपको बता रहे होंगे कि कितना ज्यादा अयोध्या मंदिर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले ही झूठे हैं। तो सोचिए किस तरह से न्यूज क्लिक, अब तो इनकम टैक्स ईडी कहां छापा पड़ रहा है। दर्जनों ऐसे कंपनियों पर छापा पड़ा जिन्होंने सरकार को चंदा दिया, बीजेपी खासकर बीजेपी को चंदा दिया, और वो क्लीन चिट पा गए, बच जाते हैं। तो क्या इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? इससे पहले सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार में कहा था कि सीबीआई तोता है। अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आवाज नहीं आती है, इक्का दुक्का कुछ सवाल आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को लीकर केस में आरोप से बरी कर दिया लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट गया मामला। हाई कोर्ट में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया एक जज के खिलाफ, बड़ा मामला चला। लेकिन सोचिए न्यूज क्लिक, अरविंद केजरीवाल तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, न्यूज क्लिक एक पत्रकार, आम पत्रकार, हम जैसे लोग कहां जाएंगे? हमें तो कोर्ट का सहारा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। तो क्या इनकम टैक्स ईडी का बेवजह इस्तेमाल हो रहा है? और क्या टीवी अखबार वाले चारों तरफ चुप हैं? इसी से लगता है कि देश में किस तरह के हालात हैं। सोचिए जिन विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं चुनाव से पहले, और वही लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं तो सब दूध के धुले हो जाते हैं। राघव चड्ढा को जेल जाना था, लीकर केस में सुने थे कि नाम आ रहा था। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी थी, उसके सारे के सारे सांसद ले लिए। ममता बनर्जी सबसे खराब सरकार चला रही थी, अब उसके 60 विधायक को अलग करवा दिया, उसके सारे सांसद जो हैं वो इस सरकार का समर्थन करेंगे। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, कल उसी से गलवहियां करा रहे हैं, क्या ये सब ठीक है? क्या अजीत पवार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता था? क्या तमाम विपक्षी दलों के, कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार? आप कह रहे हैं कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस के नेताओं को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है, लेकिन सवाल है कि ये सवाल पूछेगा कौन, मुंह खोलेगा कौन, आवाज उठाएगा कौन? ये काम था संस्थागत मीडिया का, ये काम था टीवी अखबार का। लेकिन टीवी अखबार इसलिए नहीं सवाल उठा रहा है क्योंकि टीवी अखबार में जो काम करने वालों की जाती है, जो उसके मालिकों की जाती है, वही सरकार और आरएसएस की जाती है। वो डरते नहीं हैं, वो झुके भी नहीं है, बिके भी नहीं है, वो गोदी में भी नहीं है। ये जाति का कनेक्शन है, ये वैचारिक सहमति है। इस सरकार के साथ चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के ओहदे पर जो लोग बैठे और जिनके दिमाग में जातिवाद है अगर, तो वो न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार से वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। ये वैचारिक सहमति, मैं इसलिए कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है। इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर जाति और धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, तब तक कहीं से आवाजें नहीं आएंगी। यही खेल पलट दीजिए, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लीडरशिप वाली पार्टियां आ जाए। अब तो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, सरकार वहां रिपोर्टिंग होती है। ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग होती थी, स्टालिन के खिलाफ रिपोर्टिंग होती थी, थलापति विजय के खिलाफ रिपोर्टिंग होगी, हेमंत सिंह सोरेन के खिलाफ रिपोर्टिंग होती है कि यूट्यूबर जाके बकायदा उनके विधानसभा की धज्जियां उड़ा के चला आता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ इस देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। उसी में बिरले एक दो लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में जातिवाद नहीं है। कोई किसी भी बड़ा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बन जाए, अगर वो जातिवाद से पीड़ित है तो वो इस सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, वो इस सरकार से सवाल नहीं उठाएगा, वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछेगा, वो आरएसएस से सवाल नहीं पूछेगा। और इसकी वजह डर नहीं है, पैसा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, इसकी वजह जातिवाद है। तो
तो सोचिए राम मंदिर में जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ अखबारें खबरें लिख रही हैं, पूर्व कर्मचारी बोल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं होगी। हमारे देश में के लोग विदेश में मारे जा रहे हैं, अमेरिका मार रहा है, कोई सवाल नहीं होगा, कोई नहीं सवाल पूछा जाएगा, कोई बहस नहीं होगी। भ्रष्टाचार के आरोपी सांसद विधायकों को खरीदा जा रहा है, कोई बहस नहीं, उसको कहा जाएगा ऑपरेशन लोटस, उसको महिमा मंडित किया जाएगा, कहा जाएगा विपक्षी बिकाऊ है, विपक्षी कमजोर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये टीवी अखबार के दम पर सरकार चल रही है और देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। उसी में कुछ कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं, कुछ कुछ हैं अभी भी जज जो न्यूज क्लिक जैसे फैसले देते हैं, जो कहते हैं कि यूपी की पुलिस संविधान नहीं आकाओं को खुश कर रही है। ये बड़ा सवाल है। पुल टूट रहे हैं, एक एक महीना के अंदर पुल टूट जा रहा है, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, दिख रहा है सब कुछ, सब सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया की रीच कम है, एक्स पर लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से आधा भी नहीं है। फेसबुक सब जगह बैन किया जा रहा है, जिस पर 50 करोड़ के करीब लोग हैं। यूट्यूब अथाह सागर है, उस पर भी आपको बैन कर दिया जाएगा। तो संस्थागत जो मीडिया है वो जब तक सवाल नहीं उठाएगा तब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, लोकतंत्र जो है वो मीडिया के कंधे पर सवार होता है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों से जब तक आवाज़ें नहीं आएंगी तब तक हालात नहीं बदलने वाले। और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकारें आती जाती रहेंगी, किसी भी सरकार का इसी तरह से मीडिया, टीवी, अखबार समर्थन करेगा या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किसी भी सरकार का समर्थन करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो उस देश में न तो लोकतंत्र सुरक्षित है और न उस देश की बाकायदा तरक्की होगी। देश में अंधविश्वास, जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता चला जाएगा। ये देखते रहिएगा, ये दुनिया इतिहास गवा रहा है। सोचिएगा जरूर। सवाल है कि अमेरिकन भारतीयों को मार रहे हैं, सवाल कौन उठाएगा, सवाल कौन पूछेगा? आखिर हमारे प्रधानमंत्री अपने ही देश के नागरिकों पर छोटे छोटे मंगलसूत्र से लेकर भैंसी तक बोलते हैं, उनको ये सब नहीं दिख रहा है कि भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं? और सोचिए क्या हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी दुनिया में भारतीयों को फंसा दिया गया है। जिस तरह से विदेश नीति के नाम पर पूरी दुनिया में भारतीय समाज की वहां हुजूमबाजी दिखी, उसके बाद दुनिया, खासकर अमेरिका में तो पकड़े जा रहे हैं। 1 लाख लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि ये फर्जी वीजा से आए हैं। तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उससे समस्याएं बढ़ेंगी, खत्म नहीं होंगी। जिस देश में पत्रकार ईमानदार न हो, वहाँ लोकतंत्र और वहाँ जनता के अधिकार सीमित हो जाते हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।